ॐ ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो थर्ड चैप्टर है टुवर्ड अ पीसफुल सोसाइटी। तो अभी देखते हैं श्रीला प्रभुपाद इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं हमें। ये भगवत गीता का 13th चैप्टर का सेकंड श्लोक है। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इद्य अभिदिद्यते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। The Supreme Lord said, "This body, O son of Kunti, is called the field, and the one who knows this body is called the knower of the field." तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं उस ये जो पूरा चैप्टर है ये हमारे बॉडी से रिलेटेड चैप्टर है। तो ये बॉडी के बारे में बता रहे कि ये जो हमारी बॉडी है, तो फील्ड क्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू लैंड फील्ड उसके थ्रू कुछ शिला प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है। तो जो फील्ड है ये हमारी बॉडी है, और नोअर ऑफ द फील्ड या नोअर ऑफ द फील्ड कौन है? हमारा आत्मा। ठीक है, वो नोअर है। ठीक है। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा is instructing Arjuna about the knowledge of क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। मतलब क्षेत्र मतलब तुम्हारा बॉडी, और क्षेत्रज्ञ मतलब नोवर ऑफ द फील्ड, मतलब नोवर ऑफ द बॉडी मतलब सोल, मतलब आत्मा। क्षेत्र refers to the field which is the body, and क्षेत्रज्ञ refers to the knower of the field who is the individual soul। मतलब क्षेत्र हमारी बॉडी है और क्षेत्रज्ञ हमारा आत्मा है। If the land is to be cultivated, there must be some cultivator, and if this body which is likened in unto a field is to be cultivated, there must be a proprietor who can cultivate it। तो इन सिंपल लैंग्वेज इन्होंने बोले हैं प्रभुपाद जी ने कि एक फील्ड है, ठीक है, एक बॉडी है। तो क्या फील्ड अपने आप उस पे अनाज उगने लग जाएंगे, उसके ऊपर अनाज कल्टीवेट हो जाएंगे अपने आप? नहीं, किसी को करना पड़ेगा, बारिश होनी पड़ेगी, सूर्य आना पड़ेगा। तो वो जो प्रोप्राइटर है उनको कल्टीवेट करने के लिए कोई ना तो कोई रहेगा, अपने आप नहीं होगा। ये सेंटेंस का मतलब वो है, now we have these material bodies and it is our duty to cultivate them properly। तो हमारा ड्यूटी कल्टीवेट करना है। अब क्या कल्टीवेट करना है, कैसे करना है, वो हम आगे देखते हैं। दैट कल्टीवेशन इज कॉल्ड अ कर्मा और वर्क। जो भी हम एक्शन करते हैं, अब हमारे जो एक्शन या जो हमारा कर्मा रहता वो 3 टाइप का कर्मा रहता। एक पास्ट कर्मा रहता, एक प्रेजेंट कर्मा रहता, और जो फ्यूचर में होने वाला कर्मा रहता। ऐसे 3 कर्मा रहते हैं हमारे। अ पर्सन may come to our place with a hoe to cultivate land, or he may come to simply drink coffee or tea। We have been given this particular type of body to cultivate and to attain required sense objects according to our desires। तो हमारे डिजायर्स के हिसाब से हमको हमारी ये बॉडी मिली है। अभी अगर आप देखेंगे तो कोई लोग बहुत मोटे, कोई लोग बहुत पतले, किसी का मेटाबॉलिज्म ऐसा, किसी का ऐसा, ये हमारे डिजायर्स रह चुके हैं पहले के, और अब हम उसको कल्टीवेट करना चाहिए जो हम नहीं करते। दिस बॉडी इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। God is very kind, and if someone wants something from him, he allows it।
ऑल राइट ही सेज एंड टेक दिस। जैसे अगर अभी अभी जैसे अगर हमने भगवान को बोला कि भगवान मुझे कुछ चाहिए, एक्स वाई जेड पैसा चाहिए, या एक्स वाई जेड नौकरी चाहिए, या एक्स वाई जेड इसकी हेल्थ ठीक हो जावे, जो भी हम मांग रहे, तो भगवान दे देते हैं। कभी कभी देर हो जाती है, वो सब हमारे कर्मा के ऊपर है। वैसे उनका काम नहीं है ये देना, कल ही हम सीखे। कौन देता हमको? हमारे कर्मों का रिएक्शंस और एक्शंस का जो भी फल है, या कौन है हमको? माया देती है, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण। This relationship to us is just like the relationship of a father to a son. जैसे हमको हमारे पिता हमारी कुछ भी इच्छाओं को पूरी करते हैं, पहले वो हमको ट्राई करते कन्विंस करने का कि नहीं, ये आपके लिए चीज अच्छी नहीं है, आप मत करो। लेकिन अगर बच्चा फिर भी इंसिस्ट करता है तो हम दे देते हैं या कर देते हैं। वही बोला है आगे, द सन में इंसिस्ट अपॉन गेटिंग समथिंग फ्रॉम द फादर, and the father may try to convince him that what he wants is not for his good, saying, my dear son, don't touch this. This is not good for you. But when the boy insists upon it, the father will allow him to have it. The affectionate father gives the son just what he wants. कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हो सकता है हम मम्मी पापा का बजट नहीं होता होगा कुछ चीज दिलाने का, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके पेरेंट्स करते हैं बच्चों के लिए। तो वैसे ही भगवान जो हम नहीं डिजर्व करते या जो हमने नहीं करना चाहिए, जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए हमने हमारे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं। फिर भी हम लहसुन प्याज खा रहे हैं। लहसुन प्याज खा रहे हैं मतलब आप आपकी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे भगवान। Similarly, the Supreme Father give his sons and daughters just what they want. It is stated in Bhagavad Gita that all beings in all species of life are his children. अभी ये बात को वो बता रहे हैं कि सब मेरे ही बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चींटी, मकोड़ी, फिश, एनिमल, कोई भी स्पीशीज हो लाइफ का। जो 84 लाख स्पीशीज है उनमें से कोई भी हो, सब मेरे हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तस्मान् ब्रह्मा महाद्योनिर् अहं बीज प्रादः पिता। It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and I am the seed giving father. In this material world, the mother Prakriti, which is material nature, supplies us with the body, and Supreme Father impregnates this matter with living souls. तो ये जो हमारी जो मटेरियल वर्ल्ड में जो हमारी मदर है वो नेचर है, प्रकृति। There is an enormous theory current that only human beings have souls and other living entities do not. But we understand from Vedic authority that there are over 80 lakh species of bodies, including plants and trees, and they all have souls. Otherwise, they would not be able to develop and grow. तो यहाँ पे जो थियरीज की बात कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद, पहले जब जब बहुत पहले का टाइम था, जब कलयुग बहुत स्टार्टिंग का बात चल रही है, तो जो फ्रांस की कुछ थेरीज थी, कुछ क्रिश्चियन थेरीज थी, कि वो लोग मानते थे सिर्फ पहले मेल्स में ही सोल्स होते हैं, वुमेन में सोल्स नहीं होते। फिर थेरी चेंज हुई, फिर बोले नहीं नहीं, वुमेन में ही हो, वो वुमेन में भी होते हैं, इनमें नहीं होते, लेकिन एनिमल्स में नहीं होते।
मीन्स सिर्फ मेल्स और फीमेल्स में होते हैं, ह्यूमन बीइंग के मेल्स और फीमेल्स में होते हैं, लेकिन एनिमल्स में नहीं होते। फिर और थ्योरी आई, नहीं नहीं नहीं, इनमें नहीं, सब में होते हैं, लेकिन उन्होंने एक अलग कंसेप्ट लाया सोल और स्पिरिट का। तो बोलते हैं सोल सब में होता है, लेकिन जो होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में होता है। लेकिन हमारी वैदिक अथॉरिटी ऐसा नहीं बोलती है। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा कि जो जो आत्मा है वो कृष्ण का ही पार्ट है, लेकिन क्वांटिटी में छोटा, क्वालिटी में वही। ठीक है। और ये बात का प्रूफ है कि सोल्स सब में है, क्योंकि हर लिविंग बीइंग डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है। अगर सोल नहीं तो वो ग्रो भी नहीं हो सकता। In this verse, Sri Krishna claims that all living entities, regardless of the forms they take in this material world, are his sons, and that they are related to him as a son is related to his father. मतलब हम लोग कृष्ण भगवान से इतना इंटीमेट रिश्ता रखते हैं, पिता और बेटे का कितना क्लोज रिलेशन है, लेकिन हम ये क्लोजनेस फील नहीं कर सकते भगवान से, क्योंकि हम भगवान को समझते ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं करते। हमने बहुत मूवीज में देखा होगा कि एक मेले में शायद एक बच्चा घूम गया, वो कभी तो कितने सालों बाद अपने पिता को मिलता, तो इससे क्या, तो इतने सालों में उसकी कभी क्लोजनेस हुई नहीं, वो अपने पापा को जानता ही नहीं था। आप सिर्फ वो इमेजिन करो कि कोई बच्चा घूम गया है और उसको पता ही नहीं पापा क्या है। वो है हमारी हालत अभी, हमको पता ही नहीं पापा क्या है। हमारे जो परम पिता है वो हमें पता ही नहीं कौन है, क्या है। This Krishna consciousness is specially meant for understanding the position of the soul and its relationship with Krishna, with God. तो ये पूरी मूवमेंट जो है शिला प्रभुपाद की, ये जो कृष्ण भावनामृत है, जो हम बोलते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावनामृत होना है, उसका बेसिक क्या है, क्यों होना है? क्योंकि जो ये हमारी आत्मा है उसको हमको समझना है, और हमारा जो भगवान के साथ में क्या रिलेशन है हमें वो समझना है। क्षेत्र ज्ञानम च माम विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान गुर ज्ञानम यत यत तज ज्ञानम मतम मम। Ocean of Bharata, you should understand that I am also the knower in all bodies, and to understand this body and its owner is called knowledge. That is my opinion. If we meditate upon this body and study whether or not we are actually the body, we will come to know the conclusion that we are Shatragya, the knower of the body, but not the body. अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू में अ, बताती हूँ। जैसे ये बॉडी, ये बुक है, ये मेरे हाथ में ये बुक है, को दिख रही होगी कि नहीं पता नहीं। तो दिस, मैं ऐसा बोलूंगी कि आई एम दिस बुक? नहीं, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, बराबर। तो अगर ये बुक को कुछ हो भी जाए, बुक गम जाए या कुछ हो, लेकिन मैं तो रहूंगी ना। वैसे ही हमारा अगर बॉडी का कोई भी पार्ट है, जैसे फिंगर, हैंड, लेग, कुछ भी, अगर सपोज कुछ हो गया, अगर आज फिंगर मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं नहीं रहूंगी? मैं तो हूँ, जिंदा हूं मैं।
तो मतलब मेरी जो फिंगर है वो मेरे को बिलोंग करती है, मैं मेरी फिंगर नहीं हूं। तो फिर मैं हूं क्या? फिर मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, मैं ये बॉडी नहीं हूं। क्योंकि मेरी बॉडी अगर चली भी गई लेकिन मेरी आत्मा हमेशा रहेंगी। If we study our finger and consider whether or not we are the finger, we will come to the conclusion that we are not the finger or any other part of the body, but that the finger, the arms, the legs, the head, etc. are our fingers, arms, legs, etc. In this way, we can come to the conclusion that we are not these bodies, but the bodies belong to us. हम ये बॉडी नहीं है। ये बॉडी सिर्फ हम एक ड्रेस के जैसे चेंज कर रहे हैं बार बार, जन्म 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 से। हम आत्मा है, तो हमने आत्मा के लेवल का काम करना चाहिए, ना कि बॉडी के लेवल का। Unfortunately, people in the modern civilization never stop to inquire what they are or who they are. हम कभी पूछते ही नहीं कि who I am, क्योंकि हमारे स्कूल्स ने हमको ये सिखाया ही नहीं पूछने को। They are simply laboring hard, working hard all day in an office or factory under the impression that I am this body. अगर आप कृष्ण भावनामृत नहीं हो, या आप भक्ति में लीन नहीं हो, या आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो हमने पहले भी बोला कि हम एक एनिमल लाइफ जी रहे, क्योंकि हम सिर्फ ये बॉडीली कंसेप्ट पे जी रहे, खा रहे पी रहे सो रहे और अपने बच्चों को डिफेंड कर रहे, या अपने आप को सेल्फ डिफेंड कर रहे, बस। तो ये एक एनिमल भी करता है। एनिमल और हम में क्या फर्क है कि हम भगवान समझ सकते, वो नहीं समझ सकते। ये सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है, इसलिए ये सब चीजें बार बार आएंगी ही। एंड इफ वी आस्क पीपल हु दे आर, दे रिप्लाई, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम स्वीडिश, I am American, I am Christian, etc. These are various identifications or destinations of the body, but the fact is that we are not these bodies. The body is simply the field of our activities. We are no more the body than the cultivator of the field is the field. मतलब अगर हमको किसी ने पूछा कि who are you, तो हमारा एक आंसर रहना चाहिए था, I am soul. There are different kinds of bodies and different activities, and according to the different types of bodies. A dog enjoys one kind of activity, a cat enjoys another, a human enjoys another. There are differences of activity due to differences of body. When we come to the platform of truth, however, and understand that we are not these bodies, then our activities change from material activities to spiritual activities. तो जैसे एक एनिमल की बॉडी है, वो अपने तरीके से, उनकी एंजॉयमेंट की डेफिनेशन अलग है। एक कैट की बॉडी की डेफिनेशन एंजॉयमेंट की अलग है, हमारे लिए एंजॉयमेंट अलग है। जैसे वो लोग सड़क पे भी रह के खुश है, हम लोग सड़क पे रह के खुश है नहीं, हमको घर चाहिए, बराबर। तो हमारा एंजॉयमेंट का लेवल अलग है, उनके एंजॉयमेंट का लेवल अलग है। वैसे ही जब हमको ये पता चलता है कि हम लोग ये बॉडी नहीं है, और जब हम बॉडीली से जब ऊपर उठते हैं, जब हम हमारे स्पिरिट पे काम करने लगते हैं, तब हमारे एंजॉयमेंट अलग हो जाता है, तब हमारी एक्टिविटीज में चेंजेस आने लगते हैं। इसलिए आपको लगता होगा ये जो भी एस्कॉन में जाता, ये कृष्ण भावनामृत होता, ये सब कुछ छोड़ देता, सब कुछ। अरे हाँ, क्योंकि उसका एंजॉयमेंट अलग होने लग जाता है।
as long as we are operating under the bodily conception of life, our activities are material. But as soon as we understand, I do not belong to this body, aham brahmasmi, I am spirit soul, our activities will be in accordance to that realization. And that is to say that they can cease to be motivated from the material or bodily platform. इसीलिए हम कट ऑफ कर देते हैं जो भी हमको मटेरियल और बॉडी के लिए प्रेरित करते हैं। नहीं पसंद आता क्योंकि हमारे दिमाग में फिट बैठ गया है कि हम ये बॉडी है ही नहीं, हम सोल है। तो आप लोगों में चेंजेस आएंगे और वो एक्सेप्टेबल है। जब आपका चित्त जब आपका चित्त चेंज होने लगेगा, आप स्पिरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने लगोगे चीजों को। इसीलिए इसीलिए डिवोटीज का एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माया स्ट्रांग है। जैसे ही अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, अगर स्पिरिचुअली आप मोटिवेटेड नहीं हो, आप फटाक से माया में वापस आ जाओगे। तो ये जो आपकी आपकी स्पिरिट हो, आप आत्मा हो, ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपको इसको बढ़ावा देना है, ना कि किसी के बहकावे में आके आपको ये भूल जाना है। तो ये जो ज्ञान है, ये डायरेक्ट भगवत गीता से आया हुआ ज्ञान है, जो कि एकदम परम सत्य है। Knowledge of our proper identity as separate from the body is real knowledge. But this knowledge is denied as long as we clinch to bodily identification. जैसे अर्जुना बोल रहे थे कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई बंधु है, ये मेरा फ्रेंड है, मैं इनको कैसे मारूं? तो जब तक आप अपने बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से नहीं आएंगे, वो जो वो जो आपके फ्रेंड है, वो आपके बॉडी से रिलेशन है, आप वो फ्रेंड का। वो आपके मम्मी पापा जो है, वो आपके बॉडी से रिलेशन है आपके, उनका। ऐसा नहीं है कि हमको उनका करना नहीं है, बट अगर उनके करने में आपकी भक्ति में रुकावट आ रही है, तो आपको वहां रोकना है खुद को। क्या बोला था कृष्ण भगवान ने उन्हें कि आप आपकी ड्यूटी निभाओ क्षत्रिय की। भले वो आपके भाई बंधु है, भले वो आपके दोस्त लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको मारना है, क्योंकि वो अधर्म है। तो जो भी आपको भक्ति करने से रोक रहा है या भक्ति के मार्ग में आ रहा है, वो एक अधर्म कर रहा है। जैसे हमने कल एक श्लोक में पढ़ा था कि अगर आप इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अनलॉफुल है, अनएक्सेप्टेबल है। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी कर रहे हैं आप तो। अब हमें यहां तक तो समझ ही गया है कि क्या है इंद्र तृप्ति। जो भी चीज भगवान से रिलेटेड नहीं है, जैसे अगर आप खाना भगवान को भोग लगाए बिना खा रहे हो, तो वो इंद्र तृप्ति है। In the scripture, it is said that as long as we are in this bodily conception of life, all our activities will be defeated. आपको हमेशा फेलियर्स ही मिलेंगे अगर आप बॉडीली या अपने बॉडी से रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे। आप बोलेंगे नहीं, मैं तो बहुत अच्छी नौकरी कर रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छा, मेरे को पेमेंट आ रहा है, मेरा तो बहुत अच्छा सब चल रहा है, हम तो मजे से रह रहे, मजे से खा रहे। तो हम क्या इसमें फेलियर क्या है? ये ही सबसे बड़ा फेलियर है कि आपको आपके फेलियर भी नहीं समझ रहा है। आपका सबसे बड़ा फेलियर ये है कि आपको ये समझना नहीं है कि ये जो खुशियां है आपकी, सब टेम्पररी है। सब टेम्पररी है।
बॉडी खत्म, खुशी खत्म। A child is born into ignorance, and if as he grows older, he remains under the bodily conception of life, he lives in darkness. His position is that of a Shudra. अगर आप मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो, इग्नोरेंस में ही रह रहे हो, और आप अपने बॉडीली कंसेप्ट पे हो, या सिर्फ अपने बॉडी को ही अच्छा करने पे लगे हो, अब मैं बोलूंगा कि सिर्फ अच्छा खाना, हेल्दी खाना, जिम करना, वॉकिंग करना, हेल्थ को सुधारना, एक ये, फिर अच्छा पैसा कमाना, एक ये भी आप सिर्फ बॉडी के लिए ही कर रहे हो। हाँ ठीक है, अच्छा पैसा कमा के आप वो मंदिर में दान कर रहे हो, आपका कुछ डिजायर है भगवान से रिलेटेड, तो वो एक अलग बात है, तो आप कृष्ण भावनामृत हो। तो आप अगर यही सब कर रहे हो तो आप एक शूद्र हो। क्यों बोलते थे पहले के जमाने में कि दान ब्राह्मण को करो? क्यों? क्यों कभी क्षत्रिय को, शूद्र को कम दान दिया जाता है एज कंपेयर टू ब्राह्मण? ब्राह्मण भगवान से जुड़े हुए रहते इसलिए उनको। हाँ, क्योंकि वो लगातार उनकी सेवा करते रहते, उनका चिंतन करते रहते भगवान का। आजकल ब्राह्मणों की डेफिनेशन अलग हो गई है, मतलब आजकल वैसे प्योर ब्राह्मण नहीं होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कुल में पैदा होना है। आप भी ब्राह्मण हो सकते हैं, मैं भी ब्राह्मण हो सकती, एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता, अगर उसने भगवान से वो जुड़ा रहा तो। In the Vedic literatures, we find that in this age, everyone is born a Shudra. Therefore, everyone requires to be educated to his real identity. हम सब शूद्र पैदा होते हैं, और हम जब हमको ज्ञान मिलता और हम हमारी रियल आइडेंटिटी आत्मा के साथ जुड़ते, तब हम ब्राह्मण की पोजीशन पे जाते। If, however, we remain satisfied with our birth by our mother and father, we will remain in our condition as Shudra. We have to rise to the Brahmanical platform by following the purificatory process. तो क्या बोले यहाँ, अगर हम वही रहे फादर एंड मदर के इसमें, तो हम शूद्र ही रहेंगे। इसलिए क्या प्रोसेस रहती है ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म की, पूरी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, जैसे एक बच्चा बॉर्न होता, फिर वो कुछ साल अपने मम्मी पापा के पास रहता, जब थोड़ा वो बड़ा होने के लायक रहता वो गुरुकुल में जाता, तो गुरुकुल में उसको ब्राह्मण होने की शिक्षा मिलती, तो ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस से वो जाता, और वहां पे उसे सब शिक्षा मिलती, एक क्षत्रिय की भी शिक्षा मिलती, एक गृहस्थ जीवन कैसे जीना वो भी शिक्षा मिलती। तो ये सब एक प्रोसेस थी, ये जो हमारे सब आश्रम से वर्णाश्रम, वो एक प्रोसेस था, एक सिस्टमैटिक वे था। लेकिन जो ये अभी ब्रिटिशर्स आने के बाद जो हमारे पूरे गुरुकुल, हमारी पूरी वैदिक कल्चर का जो नुकसान हुआ, उसके वजह से हम ये सब भुगत रहे। As mentioned before, there are four basic characteristics of an impure life: illicit sex, अवैध संबंध, इंटॉक्सिकेशन, शराब पीना, मीट ईटिंग, नॉनवेज खाना, और जुआ खेलना, गैम्बलिंग। ये हमने पहले भी देखे हैं कि ये सख्त मनाही है। According to the Vedic principles, sex should not be indulged in outside of marriage. Illicit sex का मतलब जो outside the marriage है। In human society, there is therefore a system of marriage which distinguish us from the cats and dogs.
Whether we are Hindu, Muslim, or Christian, we acknowledge the system of marriage. The purpose of this system is to avoid illicit sex. According to the Vedic system, intoxication is also discouraged. तो अब वो हर हर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा शिला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंटॉक्सिकेशन अवॉइड करना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है। इंटॉक्सिकेशन मतलब शराब दारू ये सब नशा। Nor is meat eating advocated for human beings should be non-violent. Non-violent हमें किसने होना सिखाया? गौतम बुद्ध ने। We have been given sufficient grains, fruits, milks, and vegetables, and there is no necessity to kill poor animals. Some people argue that we do not eat meat. We will, we, if we do not eat meat, we will be undernourished. But we can see that the students of this Krishna conscious movement have given up meat and are very healthy, whereas people who are eating meat are still, despite their meat eating, subject to so many diseases and unhealthy conditions. तो बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं कि आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। बट यहाँ पे हमने से कोई है नहीं ऐसा कि नॉनवेज खाने को सपोर्ट करता है, तो ठीक है। गैम्बलिंग इज ऑल्सो डिस्करेज बिकॉज इट सिंपली एजिटेट्स द माइंड। तो ये सब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये हमें हमारे कॉन्शियसनेस के लिए अच्छा नहीं है, हमारे चेतना के लिए ये सब अच्छा नहीं है, और हमारे दिमाग माइंड स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। This then is the purifactory process by which one can become Brahman. अगर आप ये चार कम से कम मिनिमम रूल, मिनिमम बोल रहे हैं मैक्सिमम का नहीं, मिनिमम रूल अगर ये चार फॉलो करते हैं तो आप ये प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस पे जा रहे हो ब्राह्मण होने के। दिस पाथ इज ओपन टू एवरीवन, ये सबके लिए है। A Brahmana is one who is truthful and pure, tolerant and simple, full of knowledge and faith in God. ये ब्राह्मणा की डेफिनेशन है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आपको ब्राह्मण बनना है तो आपको ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर आनी पड़ेगी। ट्रूथफुल, प्योर, टॉलरेंट, टॉलरेंट मतलब सहन शक्ति खुद की, सिंपल, आपको आपका ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा जो ऐसे बुक्स पढ़ेंगे तब आएगा, और भगवान पे भरोसा। ही कैन कंट्रोल हिज माइंड हिज सेंसेस ऑल्सो, अपने माइंड और सेंसेस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। At that present moment, there is great necessity for Brahmanas because almost everyone is a Shudra, for almost everyone is wholly engaged in maintaining the body, eating, sleeping, mating, defending all symptoms of animals and Shudras. अभी सब लोग सिर्फ ये चार के पीछे लगे हुए हैं। खाना, सोना, मेटिंग करना मतलब संग बनाना, और अपने आप की रक्षा करना, बस यही कर रहे हैं हम लोग। हम लोग इसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि हमको भगवान से जुड़ रहे हैं। कितने लोग हैं आज जो भगवान से जुड़ते हैं, या कितने लोग हैं सुबह उठ के एटलीस्ट 2 मिनट कोई मंत्र बोलते हैं या प्रेयर करते हैं? आपके घर में ही देख लीजिए कितने लोग हैं, और करते भी होंगे, 1 मिनट करते भी होंगे तो मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वही करते। भगवान से प्रेम कौन करता है? भगवान मैं आपके लिए क्या करूं, ये कौन करता है? अभी आप ही बताओ, अगर आपका अभी बच्चा है, बेटा है, दिन भर वो सिर्फ आपसे मांगता ही रहे, मम्मी मुझे ये दिला, मम्मी मुझे वो चाहिए वो चाहिए, आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि आपको बोलेगा मम्मी आज मैं तेरे लिए क्या लाऊं, तेरे लिए क्या करूं, कि वो अच्छा लगेगा?
society cannot be peaceful unless there are four divisions of human beings functioning in harmony with one another. These four divisions are comprised of Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. तो ये फोर के बिना हम लोग अधूरे हैं, ये स्तंभ है हमारे. These are discussed by Krishna in Bhagavad Gita in this way. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारम् अपि मां विद्या अकर्तारम् अव्ययम्. According to the three modes of material nature and the work ascribed to them, the four divisions of human society were created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer being unchangeable. मतलब भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मैंने ये चार डिविजन्स बनाए हैं ह्यूमन सोसाइटी के, लेकिन मैं काम एक में भी नहीं करता हूँ. आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भगवान क्षत्रिय है, कि भगवान वैश्य है, कि भगवान शूद्र है. वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो परम ब्रह्म है, वो ब्रह्म से भी ऊपर है. ये चार के अंदर वो ही इज नॉन डूअर. These four divisions of men in human society are natural, not artificial. Because in the material world, everything is operating under the influence of the three modes of material nature: goodness, passion, and ignorance. Rajo, Tamo, Sattva, Good. As long as we are in the material world, it is not possible to classify everyone in the same category because each and every person is working under the influence of the modes of material nature. जैसे अगर आपको याद होगा, तो जो मोड ऑफ गुडनेस में रहता है वो ब्राह्मण रहता है, जो मोड ऑफ पैशन में रहता है वो क्षत्रिय रहता है, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहता है वो वैश्य रहता है, और जो मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस दोनों में रहता है वो शूद्र रहता है. ये हमने पहले ही बुक में पढ़ा था, फर्स्ट बुक में पढ़ा था हमने ये. Yes, हाँ. मैं रजोगुण तमोगुण के हिसाब से बता देती हूँ अगर किसी को कुछ डाउट है तो. जो सत्व गुण में है वो ब्राह्मण, जो रजोगुण में है वो क्षत्रिय, जो तमोगुण में है वो वैश्य, जो रजो और तमोगुण में है वो शूद्र. However, when we transcend the material plane, there is oneness. At that time, all the divisions fall apart. The question is therefore how to transcend the modes of material nature, and that transcendence is the very purpose of Krishna consciousness. तो हम लोग ये जो श्लोक है ये हम लोग कल लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर एक सरिका ले लेंगे. ओके, किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है?